नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास अलजेब्रा की छठी क्लास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज से हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल्स का सम और डिफरेंस, और इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस का लेवल हो सकता है, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस सारे पार्ट को थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फॉर्मूला रिलेटेड पार्ट है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पहला केस आप ध्यान रखिए यहाँ पे, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू पी, x कोई भी नंबर हो सकता है, 1/x इसी x का रेसिप्रोकल है यानी कि व्युत्क्रम है, और जब कोई संख्या और उसका व्युत्क्रम जुड़ रहा है और वो p आ रहा है यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू p है, p कोई भी कांस्टेंट है, p कोई भी कांस्टेंट टर्म है। तो अगर x प्लस 1/x p है तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि दोनों ही पार्ट्स का स्क्वायर का सम वो कितना होगा, वो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2। अब ये आता कैसे है इसको आप समझिए, और किस तरह से आता है इसको ध्यान रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसका प्रोसेस ध्यान रखिए, ताकि ये फॉर्मूले कभी आपको भूले ना और ये एकदम माइंड में सेट रहे। तो चलिए, अब देखिए, एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि x प्लस 1/x ये कोई भी नॉर्मल टर्म है, और x स्क्वायर इसका मतलब हो गया होगा कि इसका स्क्वायर किया गया होगा। तो एक काम करते हैं, पहले मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं। हमें क्या दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू p दे रखा है। मैं स्क्वायर कर रहा हूं बोथ साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या होगा, अब हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब बताओ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर मैं a को x बोल दूं और b को 1/x बोल दूं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है। अब इतनी उम्मीद तो है कि ये तो याद होगा तुमको, ये कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो खोलते हैं जरा इसको, x प्लस 1/x को। तो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे कितना हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बोलो, मैंने इस वाले का स्क्वायर करके ऐसे लिख दिया। अब बताओ, ये x कट गया, कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया होगा, और अगर हम प्लस 2 ऐड कर देंगे इसका मतलब कि हम जान गए हैं कि ये क्या है, ये x प्लस 1/x का ही होल स्क्वायर है। तो आप इसको भी जरा ध्यान रखना कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2। यानी अगर कहीं पे मुझे ऐसा कुछ दिया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो अगर मैं प्लस 2 ऐड कर दूं तो मैं समझ जाऊंगा प्लस 2 ऐड करने पे ये कितना बन जाएगा, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, केवल पक्षांतर करना है। तो आप बताओ, अगर मैं यहां से 2 को उस तरफ भेज दूं तो कितना बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और 2 इस तरफ आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2। और ये फॉर्मूला कहां से निकल के आया है, स्क्वायर करने से। तो ये एक केस आप ध्यान रखिए, यदि आपको x प्लस 1/x जो है वो p दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर माइनस 2। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कुछ नहीं करना, ये p हो गया, तो इसका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और माइनस 2 कर देना है। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 62। ये डायरेक्ट आंसर है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए, इसी पर हम लोग क्वेश्चंस काफी करने वाले हैं। लेकिन पहले हम आपको 4 केस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये सारी चीजों को क्वेश्चन में तब्दील करेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको ध्यान रहेगा, और कैसे निकाला है ये भी आपको ध्यान रहेगा। ये फॉर्मूला कहां से निकल के आया है, ये आया है a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो मेरे ख्याल से अब आप इस बात को भूलेंगे नहीं। क्लियर। चलो, अब देखो अगला फॉर्मूला क्या है, x माइनस 1/x अगर p है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस 2 होगा। कैसे निकल के आता है जरा देखो। अब बताओ, इसके पहले वाले फॉर्मूले में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था, तो क्या लिखा था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अगर यहां पे x माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, चाहे मैं प्लस वाले का स्क्वायर करूं, चाहे मैं a माइनस बी का स्क्वायर करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें दोनों जगह ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कि अगर मैं इस वाले पार्ट का स्क्वायर कर दूं, और स्क्वायर क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे हो, क्योंकि मुझे यहां पे देखो स्क्वायर दिख रहा है और स्क्वायर लाने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जरा ध्यान से समझना। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। मैंने इस वाले पार्ट का स्क्वायर करके यहां पे एक्सपेंड कर दिया, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, पी स्क्वायर के। बताओ ये तो कट गया, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर। बस 2 को इस तरह पक्षांतर कर दो, माइनस का 2 है, इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 2। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का 2। बोलो बात क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये चीज जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी अगर मान लो कहीं आपके सामने ऐसा लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है। तो अगर मैं दोनों साइड से 2 माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। मैंने दो साइड से 2 माइनस कर दिया। इसको जैसे ही आप देखोगे आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है और कुछ नहीं है। अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड किया होता तो क्या होता, चलो दिखाते जरा, इसको भी समझ लो। अगर मैंने दोनों साइड 2 ऐड किया होता तो ये बनता एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, इधर बनता के स्क्वायर प्लस 2। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये बनता एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनता, और कितना बनता, के स्क्वायर प्लस 2 बनता। तो इस बात का ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी पड़ सकता है हमें क्वेश्चंस में। तो प्लस 2 और माइनस 2 ऐड करके हम परफेक्ट स्क्वायर्स को बना सकते हैं। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, जरा ध्यान रखना। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई यहां पे कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स पी है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर माइनस 2। ध्यान रखना, अगर ये प्लस है तो यहां पे माइनस 2 आएगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स पी है तो भी हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और ये कितना होगा, ये होगा पी स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहां पे माइनस था तो यहां पे कितना आ गया, प्लस आ गया। बात क्लियर है। यानी मेरे साथ बोलो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अगर पी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर माइनस 2। और अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स पी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस 2। और इन्हीं दो फॉर्मूलों पे मैं कुछ केस अभी आपको कराऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, इनको ध्यान रखो क्योंकि हम लोग अभी आगे चल के पावर 10 तक करने वाले हैं। बात समझ लेना इस बात को। तो पावर 1 अभी पहले कंप्लीट कर लो, फिर पावर 2 पे चलेंगे, फिर पावर 3 पे चलेंगे, फिर पावर 4 पे चलेंगे, ऐसे और आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन पहले पावर 1 को कंप्लीट कर लो। आओ चलो इसके केसेस की बात करते हैं। पहले इन दोनों चीजों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इनको कभी भूलिएगा नहीं। चलिए पहला केस जरा समझिए। पहला केस क्या कह रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 है तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये p है। पहले तो ये बात मैं बोल सकता हूं। दूसरा, मैं जरा देखो इसको कैसे लिख रहा हूं, इस बात को जरा समझना। मैं एलसीएम वगैरह ले ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 का x में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2x। या मैं इसको और आगे अगर लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या अगर इसी को मैं थोड़ा सा और सही से लिख दूं तो ये कुछ और नहीं है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और बराबर कितना 0। यानी यहां से x के दो मान आएंगे, कौन से, 1 और 1, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए दो मान आएंगे।
और कितने आएंगे 1 एंड 1 आएंगे, यानी कि आप बोल सकते हो x केवल 1 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। यानी अगर कहीं भी, इसको नोट कर लो, हटा रहा हूं मैं से, यानी अगर कहीं भी x प्लस 1/x आपको 2 दिख जाए तो बिना सोचे समझे एक बात का निष्कर्ष निकाल लेना कि x हमेशा कितना होगा 1 होगा, तभी ये 2 बन रहा है। चाहो तो वैल्यू पुट करके चेक कर लो, 1 प्लस 1/1 यानी 1 प्लस 1 क्या ये 2 हो रहा है। यानी अगर कहीं भी आपको x प्लस 1/x 2 दिख जाए तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि x कितना होगा 1 होगा हमेशा। क्लियर? यानी कि यहां से अगर x प्लस 1/x 2 है तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा x 1 है। अगर x 1 है तो चाहे मैं x की पावर n प्लस 1/x की पावर n निकालूं, चाहे मैं x की पावर n माइनस 1/x की पावर n निकालूं। चलो अगर मैं x को यहां पे 1 रख दूं तो ये 1 की कोई भी पावर हो प्लस 1/1 की कोई भी पावर हो, 1 की कोई भी पावर 1 ही होती है, ये 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा। यानी अगर x प्लस 1/x 2 है तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n ये भी हमेशा कितना होगा 2 होगा। क्यों? क्योंकि x कितना होगा हमारे पास 1। और अगर मैं दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करूं तो बताओ ये 1 की पावर n माइनस 1/1 की पावर n, यानी 1 माइनस 1, और ये हमेशा कितना होगा 0 होगा। तो ये रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये कहीं दिख रहा है x प्लस 1/x 2 तो हमेशा x को 1 पुट करो और जो पूछा है वो निकाल लो। बात क्लियर? अब जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इस पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड x की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25। तब लोग क्या कर देते हैं ना गलती से कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25 को लिख देंगे 2 की पावर 25। ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों होगा भाई? अगर ये दिया है इसका सीधा सा मतलब है x कितना होगा 1 होगा। अगर x 1 होगा उठा के यहाँ पे रख दो, 1 की पावर 25 भी 1 होता है और 1 की पावर 25 भी 1 होगा, यानी 1 प्लस 1 हमेशा कितना होगा 2 होगा। क्लियर है बात? तो आप इस पहले केस को ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है हमारा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर x माइनस 1/x 0 है तो जरा इस बात को भी समझना। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1। आप भाई यहां से आप बोल सकते हो ना x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो x कितना होगा प्लस माइनस 1 होगा। ध्यान रखना इस बात को भाई साहब। x माइनस 1/x अगर 0 है तो x की दो वैल्यू होंगी प्लस 1 माइनस 1। आओ मैं दोनों चेक करा देता हूं। देखो आओ, अगर मैं प्लस 1 रखूं x को तो ये तो है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो इसका मतलब कितना हो गया 1 माइनस 1/1 हो गया ना, ये कितना होगा 0 होगा। अगर मैं इसको माइनस 1 रखूं तो जरा समझना, अगर मैं बोलूं कि x माइनस 1/x तो x की जगह पे माइनस 1 रख दो, माइनस 1/-1, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस 1 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात क्लियर है? यानी अगर x माइनस 1/x 0 है तो x की दो वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी होंगी, एक तो प्लस 1 और एक माइनस 1। अब जो पूछेगा वो निकालेंगे हम। अब क्वेश्चन मान लो किस तरह से पूछ सकता है, इस पे आपको दे दिया गया इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड x की पावर 121 माइनस 1/x की पावर 121 कितना होगा। तो आपके पास दो वैल्यूज हैं x की, ध्यान रखना। आप x को 1 भी रखोगे और माइनस 1 भी रखोगे, दोनों आंसर पे चेक करोगे। क्यों? क्योंकि x माइनस 1/x 0 है, तो अगर मैं x को पहले 1 रखता हूं, है ना, तो क्या आंसर आता है वो देखते हैं। तो ये 1 की पावर 121 माइनस 1/1 की पावर 121, यानी ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैं x को माइनस 1 रखता हूं तो बताओ कितना हो जाएगा माइनस 1 की पावर 121 माइनस 1/-1 की पावर 121, ये कितना होगा माइनस 1 और माइनस ये भी कितना हो जाएगा माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। और एक क्वेश्चन और इस पे कराता हूं, रटना मत कोई भी कंक्लूजन यहां से, केवल आप इस बात को ध्यान रखो, जो पूछेगा वो निकालेंगे। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 देन
फाइंड x की पावर 200 माइनस 1 अपॉन x की पावर 200। या ये भी पूछ सकता है x की पावर 200 प्लस 1 अपॉन x की पावर 200, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो हमें x को इन दोनों वैल्यूज पे चेक करना पड़ेगा। अगर मैं x को 1 रखता हूं तो देखो क्या आता है, 1 की पावर 200 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 200, यानी कितना गया 0। x को अगर मैं -1 रखता हूं तो कितना होगा, -1 की पावर 200 माइनस 1 अपॉन -1 की पावर 200, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फिर से +1 और माइनस ये भी हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आओ एक क्वेश्चन और देता हूं जरा। इफ x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड x की पावर 500 प्लस 1 अपॉन x की पावर 500, कितना होगा। तो बताओ x कितना होगा, या तो +1 रखोगे तो भाई साहब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कोई कंक्लूजन मत रखना, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर लो जो भी पूछेगा आपसे। -1 रख दोगे तो -1 की पावर 500 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 500, ये भी हो जाएगा +1, ये भी हो जाएगा +1, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कभी 2 आ रहा है कभी 0 आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, पहला केस मैंने आपको क्या बताया कि अगर x -1 अपॉन x 0 है तो x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, 1 और -1। इसके पहले भी तो एक केस बताया था, अच्छा ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर सही कर लो, ये केस नंबर 2 है। चलो आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 पे। x + 1 अपॉन x अगर -2 है तो देखो यहां से एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू -2x, या x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये कुछ और नहीं, ये x + 1 का होल स्क्वायर है। तो यहां से x के दो मान आ जाएंगे, कितना -1 -1, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा -1 होगी। कब, आप चेक कर लो, -1 प्लस 1 अपॉन -1, ये कितना -2 ही तो होगा, यानी x की कौन सी वैल्यू आएगी -1। अब जो पूछेगा वो निकालेंगे, कंक्लूजन नहीं रटना, केवल आप ये जानते हो क्या मैंने आपको बताया पहली चीजों में। जरा ध्यान रखो, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने 3 चीजें ये आपको बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि अगर x + 1 अपॉन x ये 2 है तो हमेशा x कितना होगा, 1 होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर x + 1 अपॉन x -2 है तो हमेशा x कितना होगा, -1 होगा। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर x -1 अपॉन x 0 है तब x के दो मान आएंगे, +1 और -1। अब इन 3 कंक्लूजन को आप ध्यान रखोगे और जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर हम वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। चौथा केस, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। अब बताओ x + 1 अपॉन x कितना है, p है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि x² + 1 अपॉन x² कितना होगा, अभी बताया था मैंने आपको p² - 2। p की जगह पे कितना है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर -2, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 - 2 कितना 0, यानी ये कंक्लूजन निकल के आ गया। अब यहां से देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकालने चल रहा हूं, उस बात को ध्यान रखना और बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कभी भूलना मत, उनको भूल जाना एक बार, इसको मत भूलना। इस वाले कंक्लूजन का जरा एलसीएम लो, तो देखो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 + 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू -1। और अगर x की पावर 4 इज इक्वल टू -1 है तो इसका सीधा सा मतलब है केवल और केवल कि मतलब इससे बड़ी पावर्स के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इससे आप किसी छोटी पावर का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, छोटी घातों का निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। हमेशा क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इससे बड़ी घातों का। बड़ी घातों का मतलब क्या, मैं इससे ये नहीं बोल सकता कि x² जो है वो -1 होगा या -i होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। मैं बड़ी घातों के लिए निष्कर्ष बोलूंगा यहां से, कि अगर मुझसे बोल दिया x की पावर 8 बताओ कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई x की पावर 4 की पावर 2 लिख सकता हूं इसको। तो x की पावर 4 -1 है, इसकी पावर 2 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो मैं हमेशा 4 के मल्टीपल में कोई भी बड़ी घात का निष्कर्ष निकाल सकता हूं। जैसे मैं फिर से बता रहा हूं, जरा समझना क्या दिया होगा क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कुछ ऐसा, इफ x + 1 अपॉन x इज इक्वल टू √2 देन
फाइंड x की पावर 32। तो देखो जो भी पावर दी होगी ना वो 4 की पावर में दी होगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है तो मैं इससे डायरेक्ट एक निष्कर्ष क्या निकालूंगा कि x की पावर 4 वो -1 होता है, ये निष्कर्ष निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट आता है, इस पार्ट से ये निष्कर्ष निकाल के दिखाया मैंने आपको अभी। लेकिन अगर ये दिया है आपको तो आप डायरेक्टली ये पार्ट ध्यान में रखोगे। अब बताओ x की पावर 32 निकालना है। x की पावर 32 को मैं क्या x की पावर 4 की पावर 8 लिख सकता हूं, सीधी सी बात है, लिख सकता हूं 8 चौका 32। अब x की पावर 4 की वैल्यू मेरे पास है कितनी है, -1, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 8, यानी आंसर कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2 देन फाइंड x की पावर 96 प्लस x की पावर 92, कितना आंसर आएगा? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो अगर ये दिया है तो इसका मतलब x की पावर 4 कितना होगा, -1 होगा। अब इन सबको x की पावर 4 में कन्वर्ट कर लो, या आप एक काम करो इन दोनों में से x की पावर 92 कॉमन ले लो। कितना आ जाएगा अंदर, x की पावर 4 + 1। x की पावर 4 + 1 कितना हो जाएगा 0, यानी ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, तो 0 में किसी से भी गुणा करोगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर। बात समझे? तो ये 4 केस मैंने आपको बताए हैं और 2 फॉर्मूले बताए हैं, उन दोनों को ध्यान रखिए, यानी टोटल 6 चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते। पहला क्वेश्चन, x + 1/x 3, तो x² + 1/x² कितना होगा? डायरेक्ट बोल सकते हो आप 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 - 2 कितना हो जाएगा 7, ये आंसर है। बोलो क्लियर है बात? चलो आगे। फॉर्मूला यही तो लगा होगा ना भाई, x + 1/x अगर p है तो x² + 1/x² कितना होगा p² -2। क्लियर? चलो आगे। x + 1/x 5, तो x² + 1/x² कितना होगा 5 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 2 कितना हो जाएगा 23। x + 1/x -5, तो x² + 1/x² कितना होगा, p कितना है अब -5, तो -5 का स्क्वायर -2, -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना रहेगा 25 आएगा, और 25 - 2 कितना हो जाएगा 23, ये आंसर है। चाहे +p का स्क्वायर करो चाहे -p का स्क्वायर करो, आंसर तो हमेशा वही आने वाला है भाई। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि x + 1/x जो है वो -p है, तो भी तो आप बोल सकते हो कि x² + 1/x² कितना होगा, अब -p का स्क्वायर कर दो और -2, तो -p का स्क्वायर भी तो p ही होगा, p², तो आंसर में थोड़ी ना कोई चेंज आएगा। √x + 1/x, देखो अब जरा ध्यान रखना, ये √x है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर और ये हट जाएगा स्क्वायर, यानी यहां से मुझे क्या मिलेगा x + 1/x मिलेगा, और वो कितना मिलेगा 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर 16 - 2 कितना हो गया 14। यानी अब मुझे क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली दिया था काम, यहाँ पे x + 1/x कितना है 14, तो x² + 1/x² कितना होगा, अब हो जाएगा 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर 196, -2 कितना हो जाएगा 194। क्लियर हो रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। x - 1/x अगर 8 है तो x² + 1/x² कितना होगा 8² + 2, माइनस जहां दिया होता है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो इसको हम क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। माइनस वाले का आंसर +p होता है, +2 होता है। और इसको ध्यान रखो, x + 1/x अगर p है, तो फिर से लिख रहा हूं मैं, बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ध्यान रहे, कंफ्यूज ना हो। ये कितना होगा p² - 2, और अगर x - 1/x p है तो x² + 1/x² कितना होगा p² + 2, तो भाई माइनस दिया था तो p² + 2 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और 2 कितना हो गया 66, ए पार्ट आंसर। अब बताओ x - 1/x कितना है 0, मैंने आपको बताया था अगर x - 1/x 0 है, इससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं, x या तो प्लस का 1 होगा, x या तो माइनस का 1 होगा। अब हमें दोनों वैल्यू चेक करनी है, जरा ध्यान रखो, अगर मैं प्लस का 1 रखता हूं तो 1 की पावर 102 यानी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी पहला वाला आंसर। लेकिन अभी हमें ये भी चेक करना है, अगर मैं -1 ले लूं
तो -1 की पावर 102 ये +1 होगा, तो भाई ये भी +1 और ये भी प्लस का 1, आंसर तब भी कितना होगा, प्लस का 2 होगा। तो आंसर वास्तव में कितना होगा, ए पार्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है भाई? -1 अगर है उसकी पावर कोई भी इवन नंबर, आप ये तो जानते हो ना कि नेगेटिव नंबर की पावर अगर कोई इवन नंबर होता है तो आंसर पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर कोई ऑड नंबर होता है तो आंसर नेगेटिव होता है। इतना तो आप समझ रहे होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x अगर 2 है तो यहां से मैंने आपको क्या बताया था, x हमेशा कितना होगा, प्लस का 1 होगा। प्लस का 1 होगा तो यानी कि ये भी 1 और ये भी 1, 1 + 1 कितना, 2। आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x अगर √2 है, अभी बताया था मैंने आपको कुछ देर पहले, चौथा केस हमारा, तो x की पावर 4 कितना होगा, -1 होगा। अब जरा समझना, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 4 की पावर 25, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 4 की पावर 24, इसको लिख सकता हूं x की पावर 4 की पावर 23, इसको लिख सकता हूं x की पावर 4 की पावर 22, इसको लिख सकता हूं x की पावर 4 की पावर 21, ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है कि आप हर जगह पे वैल्यू पुट करोगे। आप एक बात तो समझ रहे हो भाई कि बताओ ये तो -1 है, तो -1 की पावर 25 प्लस ये भी -1 है तो -1 की पावर 24। अब बताओ नेगेटिव नंबर की पावर ऑड यानी -1 आंसर देगा, नेगेटिव नंबर की पावर इवन यानी +1 आंसर देगा। यानी ये -1 +1 तो कटेगा। यानी अगर सीक्वेंस में है तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूं जरा क्या करना है, जरा ध्यान से समझो इस बात को। यहां से तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि x की पावर 4 कितना होगा, -1 होगा। अब बताओ ये 96, यानी ये अगर मैं 4 की पावर में रखूं तो x की पावर 4 की पावर ये 25 और ये x की पावर 4 की पावर 24। बताओ ये ऑड और ये इवन, यानी अगर मैं यहां पे रखूंगा तो ये आंसर नेगेटिव आएगा और ये वाला आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी मैं इन दोनों को डायरेक्टली काट सकता हूं। तो बताओ ये भी तो लगातार हैं, ये होगा x की पावर 4 की पावर 23 और ये होगा x की पावर 4 की पावर 22। तो इसका मतलब ये भी आंसर खत्म, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव और ये वाला आंसर पॉजिटिव। इसका मतलब ये 4 तो डायरेक्टली खत्म हो गए, ये तो 0 हो गए। बचा क्या, x की पावर 84, और x की पावर 84 को आप लिख सकते हो x की पावर 4 की पावर 21। x की पावर 4 कितना है, -1, -1 की पावर 21, यानी आंसर कितना होगा, -1। ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट यहीं से निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि x की पावर 4 कितना होगा, -1। तो बताओ x की पावर 4 की पावर 8, ये x की पावर 4 की पावर 7, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो x की पावर 4 की पावर 6 लिखूंगा इसको, और ये x की पावर 4 की पावर 5 लिखूंगा, तो ये भी प्लस माइनस खत्म, आंसर कितना देगा, 0 आ जाएगा, ए पार्ट। क्लियर हो रही बात? चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हैं और इवन संख्या में टर्म्स लिखें, जैसे यहां पे टर्म्स कितने, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, इसका मतलब आंसर हमेशा कितना होगा, 0 होगा। इसके पहले वाले में देखो कितने टर्म्स थे, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 4 तो खत्म, एक का आंसर निकालना है केवल, लास्ट वाले का। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, अगर x² + 1/x² 14 है तो जरा देखना, यहां से मैं एक कंक्लूजन, मुझे क्या निकालना है, प्लस वाला निकालना है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड +2 करूंगा, बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले। इधर +2 कर दिया तो इधर 14 में 2 जोड़ तो 16 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? लिख सकते हैं ऐसा। ये फॉर्मूला है ना x + 1 का होल स्क्वायर का, कितना हो गया, 16। अगर x + 1/x है ना, अगर x + 1/x का स्क्वायर 16 है तो बताओ x + 1/x कितना होगा, +-4 होगा। कभी भी +4 आंसर मत कर देना, क्योंकि मैंने आपको ये सब बातें नंबर सिस्टम में पढ़ा रखी हैं भाई साहब। x या स्क्वायर का टर्म है ना, इसलिए 2 आंसर तो आएंगे आएंगे, एक प्लस का 4 होगा, एक माइनस का 4 होगा, यानी आंसर क्या होगा, डी पार्ट, ना कि सी पार्ट। यही लोग गलती कर देते हैं, माइनस वाले टर्म्स को छोड़ देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है फर्जी का। आप बताओ ये x की पावर 2012 और ये x की पावर 2012, अगर मैं x की पावर 2012 को कुछ k मान लेता हूं आपके दिखाने के लिए केवल, तो बताओ ये k + 1/k कितना दे रखा है, 14 दे रखा है।
आपसे क्या पूछा है, ये कुछ और नहीं है, ये x की पावर 2012 का स्क्वायर है। तो 2012 का स्क्वायर 4024 हो जाएगा ना, स्क्वायर नहीं किया है भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या पूछा है, इसको तो k माना है ना, यानी पूछा क्या है, k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर। केवल बड़ी वैल्यू देखकर घबड़वा दिया है क्वेश्चन ने। डायरेक्ट कर सकते हो, k प्लस 1 अपॉन k कितना है 14, तो k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस 2 कितना हो जाएगा 194, ये आंसर है। बोलो भाई बात समझ में आ रही है। अब ये क्वेश्चन देखो, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। अब बताओ अगर मैं x अपॉन वाई को k मान लूं तो y अपॉन x का मतलब 1 अपॉन k हो गया। तो क्या दिया है, k प्लस 1 अपॉन k कितना दिया है, 4 दिया है। पूछा क्या है, पावर 4, यानी k की पावर 4 प्लस 1 अपॉन k की पावर 4 पूछ लिया है। तो यहां से पहले हम स्क्वायर के टर्म्स में चलेंगे। ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14। यहां से यहां तक जाने के लिए क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 कितना आंसर आ जाएगा 194, डायरेक्ट आंसर। अरे समझ में आई बात, कुछ नहीं है, केवल दिखाने का अंदाज बदल दिया उसने। पहले लड़कियां घूंघट में दिखाई जाती थी, आज लड़कियां लड़कों को देखने जा रही हैं, और अगर दिखाई भी जा रही हैं तो केवल उनकी मुंह दिखाई कैसे होती है है ना। तो अब वो लहंगा चुन्नी में देखती हैं, या फिर जो भी है, मतलब अब समझ रहे होगे आप, इतने होशियार तो हो ही गए हो। अगला क्वेश्चन देखो, x अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स है, इसका मतलब यहां से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा। और इतना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। अब इससे यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529 और माइनस 2 527, ये आंसर है। अब इस तरह के क्वेश्चन देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने ये पूछ लिया ना, अगर ये पूछ लिया इसका मतलब कि कुछ ना कुछ x प्लस 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मेट बनेगा। आओ करवाते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x। अब बताओ 2x स्क्वायर प्लस 2 इधर ही रहने दो, 5x को इस तरफ लेके आओ, कितना हो जाएगा ये घट के x। अगर मैं हर जगह पे x से डिवाइड कर दूं तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स। एक मिनट, ये x तो कटेगा नहीं, हो जाएगा 2x। या एक काम और करो ना, यहां से 2 भी कॉमन ले लो, कितना जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। या x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा x अपॉन 2। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं x से दोनों साइड डिवाइड करने वाला हूं। तो x से अगर x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x। x से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। और x से अगर x अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे तो x कटेगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। बोलो, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हो। यही तो पूछा है, ये पूछा है तो ये आंसर है। कौन सा 1 अपॉन 2, ये भी पार्ट। बात क्लियर है। क्या किया मैं फिर से बता देता हूं, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने केवल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x। x वाले टर्म को एक साइड लेके जाओ और 2 कॉमन ले लो यहाँ से, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका x। या x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा x अपॉन 2। मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई x। तो x से अगर x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक x बचेगा। x से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन x बचेगा। x से x अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी पार्ट। बोलो भाई बात समझ में आ। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। पहले आप x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स पे अच्छी तरह से कमांड कर लो, इन 14वें क्वेश्चन को कर लो अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।